हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.4। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट। मान लिया एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। अब ये जो प्लांट है इसकी हाइट हर महीने 0.5 फीट से बढ़ जाती है, मतलब ये प्लांट हर महीने 0.5 फीट से ग्रो करता है। तो क्या निकालना है हमें, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। हमें इस प्लांट की हाइट बतानी है आफ्टर 7 मंथ्स, यानी 7 महीनों के बाद इस प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी। सेकंड में हमें एक टेबल बनानी है। मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। जहाँ पर टी है वो रिप्रेजेंट करेगा मंथ्स को, और मंथ्स हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 0 से 10 तक। एंड शो हाउ द हाइट एच, हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से, और दिखाना है कि वो जो हाइट है इंक्रीज हो रही है हर महीने, इंक्रीजेज एवरी मंथ। थर्ड में क्या करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है डेट रिलेट्स एच एंड टी, जो एच और टी को क्या करेगा, रिलेट करेगा। एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम ये सेकेंड पार्ट करते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर टेबल से ये दोनों पार्ट आसानी से हो जाएंगे। लिखो इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लिख लेना इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट, इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट कितनी है, 1.75 फीट। ये इनिशियल हाइट है किसकी, प्लांट की। अब एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में दो कॉलम बनाना। एक में लिखना मंथ्स, मंथ्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, टी से। और सेकंड कॉलम में लिखना हाइट, हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एच से। और हाइट की यूनिट क्या है, फिट, तो ब्रैकेट में लिख लेना फिट, ताकि बार बार नीचे लिखना ना पड़े। अब देखो मंथ हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 0 to 10। जब हम मंथ्स को 0 लेंगे तो जो इनिशियल हाइट है वही प्लांट की हाइट रहेगी, क्योंकि एक भी महीना नहीं बीता है, तो 1.75 ही रहेगा। अब देखो आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस 0.5, 0.5 फीट वो ग्रो कर जाएगा, यानी कितना हो गया ये, 2.25। इसको ऐड करोगे तो आएगा 2.25। अब आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस 2 × 0.5। कैसे, ये जो हाइट है प्लांट की इसमें 0.5 और ऐड हो जाएगा, तो 1.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.75, 0.5 प्लस 0.5 दो बार है, तो इसको हम 2 × 0.5 लिख सकते हैं ना। दो बार ऐड करो या दो से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 2.75। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ के बाद इस प्लांट की हाइट कितनी होगी, 1.75 प्लस 3 × 0.25 प्लस 3 × 0.25। कैसे, ये जो हाइट है इस हाइट में हम 0.5 और ऐड कर देंगे। 2 तो पहले से ही था, एक और ऐड हो गया तो 3 हो गया, 3 × 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.25। अब देखो जब 4 महीने बीत जाएंगे, यानी आफ्टर 4 मंथ्स इस प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस 4 × 0.5, ये होगा 3.75। आफ्टर 5 मंथ्स इस प्लांट की हाइट होगी 1.75 प्लस 5 × 0.5, ये होगा 4.25। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद इस प्लांट की हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 6 × 0.5, ये आएगा 4.75। आफ्टर 7 मंथ्स, 7 मंथ्स के बाद इस प्लांट की हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 7 × 0.5, ये आएगा 5.25। आफ्टर 8 मंथ्स, 8 मंथ के बाद इस प्लांट की हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 8 × 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, 5.75। आप लोग सॉल्व करके देखना, सेम ही आंसर आएंगे। 9 मंथ्स के बाद इस प्लांट की हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 9 × 0.5, ये हो जाएगा 6.25। आफ्टर 10 मंथ्स,
10 मंथ्स के बाद इस प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस 10 इंटू 0.5 और ये आएगा 6.75। तो हमें 0 से 10 तक ही निकालना था, हमने निकाल लिया। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं, आफ्टर 1 मंथ 2.25 था, आफ्टर 2 मंथ 2.75 हो गया। ये जो प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से, कितनी हाइट से 0.5 हाइट से। तो क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ प्लांट increases every month by the same rate से मतलब सेम रेट का मतलब है कि हर बार हाइट 0.5 ही तो बढ़ रही है, हर महीने हाइट 0.5 ही बढ़ रही है। इसका मतलब वो एक कांस्टेंट रेट या फिर सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, सेम रेट ऑफ 0.5 फीट। So it is an example of linear growth. It's an example of linear growth. तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, लीनियर ग्रोथ का, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लीनियर ग्रोथ को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, तो आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में इसने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी, ये 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट कितनी है, ये 5.25। तो लिखना आफ्टर 7 मंथ्स the height of plant is 5.25। डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5। इसको सॉल्व कर लेना 1.75 प्लस 3.5 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5.25। यानी आफ्टर 7 मंथ प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी 5.25 फीट। थर्ड में क्या बोल रहा है, हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है जो एच और टी को रिलेट करे, यानी इन दोनों को रिलेट करे। जब t 0 था तो h कितना आया 1.75, जब t 1 था तो h कितना आया 1.75 प्लस 1 इंटू 0.5, जब t 2 था तो h कितना आया 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 था यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5। और ये सारी वैल्यूज़ किसकी है, ये सारी वैल्यूज़ हैं किसकी, h की। h निकाल रहे हैं, हमने ऊपर लिखा है। अच्छा, अब अगर हम मंथ्स को t ले लें, अगर हम मंथ्स को t पुट कर दें तो बताओ h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी 1.75 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t इंटू 0.5। तो क्या लीनियर रिलेशन आएगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन that relates h and t is क्या होगा, h इक्वल्स टू 1.75 प्लस t इंटू 0.5, ये बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। तो ये वो रिलेशन है जो h और t को, ये वो एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन जो h और t को रिलेट करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर पॉइंट थर्ड का। थर्ड में आगे बोला है इसने कि एक्सप्लेन करो कि क्यों ये लीनियर ग्रोथ है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे इस लाइन में हमने बताया कि वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, मोबाइल फोन इज बाउट फॉर, यहाँ पे आएगा रुपीज़, इज बॉट फॉर रुपीज़ 10,000। एक मोबाइल फ़ोन है जिसका प्राइस है 10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है इसकी वैल्यू हर साल 800 रुपये से कम हो जाती है। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 10,000, हर साल ये 800 रुपये से कम हो जाती है, मतलब 800 रुपये
घट जाता है, ये 800 रुपये सस्ता हो जाता है। पहले में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर, हमें बताना है कि इस फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद इस फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी, इस फ़ोन का प्राइस कितना होगा। सेकंड में एक टेबल बनानी है किस किस की वैल्यूज़ ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, जहाँ पे टी रिप्रेजेंट करेगा ईयर्स को, और ईयर हमें कहाँ से कहाँ लेना है 0 to 8, एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फ़ोन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से, वैल्यू ऑफ फ़ोन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से, डेप्रिसिएट्स विद टाइम। अब ये जो वैल्यू ऑफ फ़ोन है कैसे टाइम के साथ डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब घट रही है। फाइंड एन एक्सप्रेशन डेट रिलेट्स वी एंड टी, उसके बाद हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है जो वी और टी को रिलेट करेगा, और एक्सप्लेन करना है कि ये एक लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि क्यों ये एक लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर डिके को ही करेगा, जाहिर सी बात है। पहले मोबाइल की वैल्यू थी 10,000 और फिर हर साल 800 रुपये कम हो रही है, मतलब घटेगी ना, एक फिक्स अमाउंट से घटेगी ही, और जब कोई चीज़ फिक्स अमाउंट से घटती है तो वहाँ पर लीनियर डिके ही होता है। तो लिखो सोल्यूशन क्या होगा इसका। सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेना इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन, इनिशियल वैल्यू या फिर प्राइस ऑफ फ़ोन या मोबाइल फ़ोन कितना है, ₹10,000। अब सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। टेबल में 2 कॉलम बनाना, एक में लिखना ईयर्स, ईयर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और कहाँ से कहाँ तक लेने हैं 0 to 8, और दूसरे वाले में लिखना वैल्यू ऑफ फ़ोन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वी से। किस में है ये, रुपीज़ में है तो रुपीज़ लिख दिया ऊपर, ताकि बार बार नीचे लिखना ना पड़े। आप देखो जब हम ईयर्स को 0 लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है इनिशियल वैल्यू ऑफ फ़ोन। इनिशियल वैल्यू ऑफ फ़ोन कितनी है, 10,000। अब बताओ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इस फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये घट जाएगी, यानी 10,000 माइनस 800 क्या आएगा, ये 200 ये आएगी फ़ोन की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब देखो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद इस फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 2 इंटू 800, माइनस 2 इंटू 800 हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसमें से भी 800 कम हो जाएंगे, इसमें से भी 800 कम होने का मतलब है कि इसमें से हम 800 माइनस कर देंगे, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 800 वी कैन राइट इट एज माइनस 2 इंटू 800 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके आएगा 8400 आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस 3 इंटू 800, इसको सॉल्व करके आएगा 7600 आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद इस मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस 4 इंटू 800, इसको सॉल्व करके आएगा 6800 आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स एंड आफ्टर 8 ईयर्स। ये और निकालने आप लोगों को 10,000 माइनस 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 इंटू 800, ये 10,000 यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 800, 10,000 यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे भी 7 माइनस 7 इंटू 800, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 8 इंटू 800। इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके आएगा 6,000, इसको सॉल्व करके आएगा 5,200, इसको सॉल्व करके आएगा 4,400, और इसको सॉल्व करके आएगा 3,600। तो ये आ गई वैल्यूज़ ऑफ फ़ोन आफ्टर 8 ईयर्स तक। ठीक है, अब देखो ये सारी किसकी वैल्यूज़ थी, ये सारी वैल्यूज़ थी टी की, ये सारी वैल्यूज़ थी टी की, और ये सारी वैल्यूज़ किसकी थी, एच की, और ये सारी वैल्यूज़ किसकी थी, एच की। अब देखो अगर हम टी को टी ही रहने दें, अगर हम टी को टी ही रहने दें तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 10,000 माइनस यहाँ पे टी है, जैसे यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे भी 8 हो गया, अब यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा,
माइनस टी इंटू 800, ये हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 800 टी। तो ये वो लीनियर एक्सप्रेशन आ गया जो रिलेट कर रहा है किस किस को, एच और टी को, जो रिलेट कर रहा है किस किस को, एच और टी को। सॉरी, यहाँ पर एच नहीं है, यहाँ पर वी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी की वैल्यू है, ये सारी की सारी किसकी वैल्यूज़ है, वी की। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये वो लीनियर एक्सप्रेशन है जो रिलेट कर रहा है किस किस को, वी एंड टी को। दिस इज़ द लीनियर एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख लेना, दिस इज़ द लीनियर एक्सप्रेशन को आई एम राइटिंग एल डॉट ई डॉट। आप लोग पूरा लिखना, लीनियर एक्सप्रेशन डेट रिलेट्स वी एंड टी, वी एंड टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मोबाइल की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है और एक फ़िक्स रेट से घट रही है। और फिक्स रेट क्या है, 800 रुपये। तो लिखो एज द टाइम इंक्रीजेज, एज द टाइम इंक्रीजेज, एज द टाइम इंक्रीजेज द वैल्यू of mobile, the value of mobile phone decreases by a fixed rate या फिर by a constant rate of rupees 800, constant rate of rupees 800 रुपये से वैल्यू घटती जा रही है। सो इट्स रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, इसलिए ये लीनियर डिके का एग्जाम्पल है, ना कि लीनियर ग्रोथ का। सो इट्स रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, लीनियर डिके। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो, आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, टेबल भी बन गया, आपका थर्ड पार्ट भी होगा। हमने एक्सप्रेशन भी निकाल लिया, हमने बता भी दिया कि क्यों ये लीनियर डिके को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका पहला पार्ट बचा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स कहाँ है, यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स फ़ोन की वैल्यू कितनी है, 76,000। आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, फिर सिर्फ लिख देना यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स द वैल्यू ऑफ द फोन, द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इज़ रुपीज़ 7600। आफ्टर 3 ईयर्स द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़ रुपीज़ 7600। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई थिंक, हाँ सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक गांव है, एक विलेज है, उसकी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 750। अब क्या हो रहा है, एवरी ईयर, हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। अब हर साल 50 पीपल यानी 50 लोग किसी नियर बाई सिटी से, पास के शहर से उस विलेज में शिफ्ट हो रहे हैं, उस विलेज में मूव कर रहे हैं। यानी उस विलेज की पॉपुलेशन हर साल 50 लोगों से बढ़ रही है, क्योंकि हर साल 50 लोग नियर बाई सिटी के कहाँ जा रहे हैं, विलेज में आ जा रहे हैं। तो उसकी पॉपुलेशन हर साल 50 लोगों से बढ़ जा रही है ना। पहले में क्या करना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। हमें बताना है कि उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद। दूसरे में एक टेबल बनानी है, वैल्यूज़ फॉर टी, टी क्या है, ईयर्स, एंड शो डैट द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। दिखाना है कि जो पॉपुलेशन पी है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हर साल इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है जो पी और टी को रिलेट कर रहा होगा, और एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आप लोगों ने ऊपर किए, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो लिखो इसका सोल्यूशन। सबसे पहले लिखो इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, ऑफ द विलेज कितनी है, 750। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में 2 कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम्स में लिखना ईयर, एक कॉलम में लिखना ईयर्स।
ईयर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और सेकंड कॉलम में लिखना पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से, ठीक है। अब देखो ईयर्स आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to 10। तो जब आप ईयर 0 लोगे ना तो आप वही लिख देना जो इनिशियल पॉपुलेशन है, वही पॉपुलेशन रहेगी। 0 ईयर्स बाद ऑफ कोर्स वही पॉपुलेशन रहेगी जो थी 750। अब बताओ आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 50 हो जाएगी। आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 2 इंटू 50, है ना। कैसे प्लस 2 इंटू 50, इसमें 50 ऐड हो जाएगा, 50 प्लस 50 कितना हो जाता है, 2 इंटू 50। डेट्स वाई आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन इज 750 प्लस 2 इंटू 50। आफ्टर 3 ईयर्स निकालो कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 3 इंटू 50। आफ्टर 4 ईयर्स लिखो, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 तक लिखना है आपको, तो लिखते रहो 750 प्लस 4 इंटू 50। आफ्टर 5 ईयर्स 750 प्लस 5 इंटू 50। आफ्टर 6 ईयर्स 750 प्लस 6 इंटू 50। आफ्टर 7 ईयर 750 प्लस 7 इंटू 50। आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर क्या होगी, 750 प्लस 8 इंटू 50 हो जाएगा, 9 में 9 हो जाएगा, 750 इंटू 750 प्लस 9 इंटू 50 हो जाएगा, और 10 में 750 प्लस 10 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 750 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा 850। बस कुछ नहीं करना, 50-50 ऐड करते जाओ, ये कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 950, ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1050, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1150, ये हो जाएगा 1200, एंड दिस बिकम 1250। अब देखो ये आपकी वैल्यूज़ हैं टी की, ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, टी की, और ये निकल के किसकी आ रही है, पी की वैल्यूज़। ये सारी पी की वैल्यूज़ निकल के आ रही है, टी है और ये पी है। जब टी 2 था तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, जब टी 1 था यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, जब टी 0 था यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 इंटू 50 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। जब टी 3 था तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हम टी को टी ही रहने देते हो, अगर हम टी को टी ही रहने देते हैं, टी को टी ही रहने देते हैं, तो पी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। पी आएगा 750 प्लस यहाँ पे टी हो जाएगा, क्योंकि 10 था तो 10 हो गया था, 9 था तो 9 हो गया था, अब टी है तो टी रहेगा, तो टी इंटू 50 ये हो जाएगा। तो पी इक्वल्स टू क्या आएगा, 750 प्लस 50t। तो ये वो लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, या फिर ये वो एक्सप्रेशन आ गया जो रिलेट कर रहा है किसको, पी एंड टी को। दिस लीनियर एक्सप्रेशन रिलेट्स पी एंड टी। ये लीनियर एक्सप्रेशन है जो पी और टी को रिलेट कर रहा है। अब देखो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, वैसे वैसे इस विलेज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर साल 50 लोग इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी हर साल एक कांस्टेंट रेट से इस विलेज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पहले 750 थी, एक साल बाद 800 हो गई, 2 साल बाद 850 हो गई, तो हर साल 50 लोगों से बढ़ रही है, मतलब हर साल कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ पे लिखना आफ्टर एवरी ईयर the population of the village, after every year the population of the village increases by a constant rate मतलब सेम अमाउंट बढ़ रहा है हर साल, by a constant rate of 50 people, कांस्टेंट रेट ऑफ 50 पीपल। इसलिए ये एग्जाम्पल है किसका, लीनियर ग्रोथ का। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ, ना कि लीनियर डिके। लीनियर डिके होता तो घट रहा होता है, लेकिन ये बढ़ रहा है, सो दैट्स वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब देखो फर्स्ट भी हो चुका है,
फर्स्ट में आपको पॉपुलेशन निकालनी है आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स की पॉपुलेशन आप यहाँ पे निकाल चुके हो। आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 1050। तो बस यहाँ पे आप ऐसा लिख देना, आफ्टर 6 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 1050। क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600, यहाँ पर आएगा ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक रिचार्ज स्कीम है, उसके अंदर एक टेलीकॉम कंपनी ₹600 चार्ज करती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। अब रिचार्ज करवा लिया आपने, मान लो 600 रुपये का रिचार्ज करवा लिया किसी कंपनी से। अब क्या हो रहा है कि हर दिन वो रिचार्ज 15 रुपये से कम हो जा रहा है। हर दिन वो उस रिचार्ज में 15 रुपये कम होते जा रहे हैं, चाहे आप बात करो या मत करो। हर दिन उस रिचार्ज में 15 रुपये कम होते हुए जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं मतलब घटते जा रहे हैं। राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे BX से। हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें रिमेनिंग बैलेंस को हम डिनोट करेंगे BX से आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, और हम डेज को डिनोट करेंगे X से। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, फिर एक्सप्लेन करना है कि ये एक लीनियर डिके का एग्जाम्पल है। सेकेंड, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, हमें बताना है कि कितने दिनों बाद बैलेंस रन आउट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर X वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज, हमें एक टेबल बनानी है जहाँ पर X वेरी करेगा 1 to 10 डेज, यानी X डेज को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा, और X वेरी कहाँ से कहाँ करेगा 1 to 10 डेज। एंड सो हाउ द बैलेंस BX रिड्यूस विद टाइम, हमें दिखाना है कि कैसे जो बैलेंस है वो टाइम के साथ रिड्यूस हो रहा है। पहले में हमें वो लीनियर एक्सप्रेशन है, वो इक्वेशन बनानी है जो X और BX को रिलेट करेगी। हम जो X और BX को रिलेट करेगी, करना वही है, बस इसने ऊपर नीचे दे दिया है थोड़ा सा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है आपका, आप लोग टेबल बनाओ। टेबल में 2 कॉलम बनाना, एक में लिखना डेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, X से, और एक में लिखना रिमेनिंग बैलेंस इन रुपीज़, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, B ऑफ X से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो डेज कहाँ से कहाँ तक लेने, आई एम डूइंग थर्ड पार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले डेज हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 1 to 10। सबसे पहले बताओ आफ्टर 1 डे के बाद बैलेंस कितना हो जाएगा, कितना था टोटल 600। एक दिन के बाद 15 रुपये कम हो जाएगा, यानी 600 माइनस 15 हो जाएगा, 600 माइनस 15 हो जाएगा। आफ्टर 2 डेज़ के बाद बैलेंस कितना हो जाएगा, 600 माइनस 2 इंटू 15 हो जाएगा ना। 3 डेज़ के बाद कितना हो जाएगा, 600 माइनस 3 इंटू 15 हो जाएगा। आफ्टर 4 डेज़ कितना हो जाएगा, 600 माइनस 4 इंटू 15 हो जाएगा। आफ्टर 5 डेज़ बैलेंस कितना हो जाएगा, 600 माइनस 5 इंटू 15। आफ्टर 6 डेज़ बैलेंस हो जाएगा 600 माइनस 6 इंटू 15। एंड आफ्टर 7 डेज़ बैलेंस हो जाएगा 600 माइनस 7 इंटू 15। 6 7 तक ही निकालना, 10 तक निकालना है, 8 9 एंड 10। 8 डेज़ बाद बैलेंस हो जाएगा 600 माइनस 8 इंटू 15। 9 डेज़ बाद बैलेंस हो जाएगा 600 माइनस 9 इंटू 15। एंड 10 डेज़ बाद बैलेंस रह जाएगा 600 माइनस 10 इंटू 15। अब इसको सॉल्व कर लो, 600 माइनस 15 कितना होगा, 585। इसमें से भी 15 माइनस करते जाओ बस, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 570। इसमें से 15 माइनस करो, कितना हो जाएगा 555। इसमें से 15 माइनस करो 540 हो जाएगा। इसमें से 15 माइनस करो 525 हो जाएगा। इसमें से 15 माइनस करो 510 हो जाएगा। इसमें से 15 माइनस करो 495 हो जाएगा। इसमें से 15 घटाओ कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसमें से 15 माइनस करो 465 हो जाएगा, और इसमें से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 450।
तो आफ्टर 10 डेज बैलेंस कितना बचेगा, ₹450। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ थी x की, x1 है तो bx आया था ये, x2 था तो bx आया था ये, x3 था तो bx आया था ये, है ना। अब अगर हम x को x ही रहने दें, अगर हम x को x ही पुट कर दें, यहाँ पे हम x ही रहने दें, आफ्टर x डेज बैलेंस कितना हो जाएगा 600। बैलेंस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, bx से। b ऑफ x कितना हो जाएगा 600 माइनस, देखो यहाँ पर 10 था तो यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे 9 था तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 था तो यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, x इंटू 15, तो bx क्या हो जाएगा 600 माइनस 15x। तो ये वो लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर इक्वेशन है, एक्चुअली ये वो लीनियर इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिलेट कर रही है x एंड bx को। इनफैक्ट आप लोगों ने जितनी भी ऊपर बनाई है ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है जो रिलेट कर रही है किस को, p को t को। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और ये वाली जो फर्स्ट में बनी थी ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं आता, लीनियर इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन आता है। तो ये चीज़ याद रखना कि आप लोग जो बना रहे हो वो लीनियर इक्वेशन बना रहे हो इस वाली एक्सरसाइज में। तो ये वो लीनियर इक्वेशन आ गई जो रिलेट कर रही है किसको, bx को एंड x को, bx को एंड x को। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बैलेंस कम होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बैलेंस कम होता जा रहा है। as the time increases, as the time increases, as the time increases, the balance is decreases at a constant rate। constant rate से घट रहा है मतलब हर बार 15 रुपये ही कम हो रहा है ना, हर बार एक constant नंबर 15 है वो constant, हर बार एक constant नंबर ही कम हो रहा है। decreases at a constant rate of ₹15, at a constant rate of ₹15। so it is an example of linear decay, so it is an example of, yeah, it represents, so it represents linear डिके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आपका एक पार्ट बच गया, दो हो गए आई थिंक, इक्वेशन बन गई, ये वाला पार्ट भी हो गया और ये वाला पार्ट भी हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड कंप्लीट हो गए। सेकंड रह गया, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कितने दिनों बाद बैलेंस रन आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, इसने पूछा है कितने दिनों बाद बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस ख़त्म होने का मतलब हमारे रिमेनिंग बैलेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, bx से। कितने दिनों बाद bx ज़ीरो हो जाएगा, तो bx ज़ीरो हो जाएगा यानी bx की वैल्यू क्या है 600 माइनस 15x। कितने दिनों बाद bx ज़ीरो हो जाएगा मतलब 600 माइनस 15x ज़ीरो हो जाएगा। और दिनों को यानी डेज़ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, x से। डेज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे x से, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या रखें कि bx ज़ीरो हो जाए। तो ये जो इक्वेशन आई है यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, बस ख़त्म हो जाएगा। 15x इक्वल्स टू 600। रन आउट का मतलब है ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने का मतलब है बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो bx ज़ीरो कब होगा ये हमें फाइंड करना है कि bx ज़ीरो कब होगा। ऐसी x की क्या वैल्यू रखें कि bx ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 600 अपॉन 15, 15 4 जाता है 60, तो x आ गया 40, यानी 40 डेज़ बाद, 40 दिनों बाद जो बैलेंस है हमारा वो रन आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।